नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही हैं, जिनमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट भी शामिल है। कुंदरकी की मुस्लिम बहुल सीट पर एआईएमआईएम ने सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से मुस्लिम तुर्क प्रत्याशी हाफिज वारिस पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। हाफिज वारिस लंबे समय से ओवैसी की पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2022 में भी उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय ओवैसी के प्रत्याशी हाफिज वारिस को 14,251 मत मिले थे। हाफिज वारिस कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव जैतवाड़ा के रहने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी उनके लिए 3 बार चुनाव प्रचार करने आए थे। हाफिज वारिस के चुनावी मैदान में आने से कुंदरकी सीट पर उपचुनाव के नतीजों में उलटफेर हो सकता है। इस बेल्ट में ओवैसी का पिछले 1 दशक में कई बार आना रहा है। मैनाठेर, डींगरपुर और कुंदरकी की इस बेल्ट में ओवैसी के समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। ओवैसी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा ने भी यहां से मुस्लिम तुर्क प्रत्याशी रिफाकतुल्लाह खान पर अपना भरोसा जताया है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने यहां से हाजी चांद बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। कुंदरकी सीट पर अब 3 राजनीतिक दलों की ओर से मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से 2 तुर्क बिरादरी से हैं, तो वहीं बसपा के हाजी चांद बाबू मुस्लिम मलिक तेली बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर ही दांव लगा सकती है। इस रेस में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का नाम भी शामिल है। कुंदरकी में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के आने से मुस्लिम मतों का विभाजन होता नजर आ रहा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब देखना यह होगा कि 13 नवंबर को जनता किस पर भरोसा जताती हुई नजर आती है और कुंदरकी की विधानसभा सीट किसके हिस्से में आती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लंबे अरसे से इस सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। सपा के गढ़ वाली सीट पर क्या सपा एक बार फिर से यहां पर कब्जा जमाती हुई नजर आएगी, या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं, उनमें से कोई पार्टी इस सीट पर बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।